आदाब नाजरीन, में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद। आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पार्टी से इनहिराफ करने वाले एमएलएस को बड़ा झटका दिया। डी नागेंद्र, कडियम श्रीहरि और टी वेंकटराव जैसे एमएलएस को उस वक्त मुश्किल का सामना करना पड़ा जब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इनकी नाअहली के सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। डिवीजन बेंच ने वाजे किया कि सिंगल बेंच के फैसले पर कोई अबूरी हुक्म नहीं दिया जा सकता और इस केस की मुकम्मल समाअत 24 तारीख को होगी। याद रहे कि सिंगल बेंच ने 20 दिन पहले इन एमएलएस की नाअहली का फैसला सुनाया था, जिसे असेंबली के सेक्रेटरी ने चैलेंज किया था। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि तेलंगाना में 3 दिनों तक गरज चमक के साथ जबरदस्त बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि मेदक, रंगारेड्डी, हैदराबाद, महबूबनगर, वरंगल, नलगुंडा, खम्मम और कामारेड्डी के अजला में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसी तरह तेज हवाएं भी 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इस सिलसिले में मुताल्लिका अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। तेलंगाना की खातून वजीर कोंडा सुरेखा ने बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव के खिलाफ अपने एक सनसनीखेज इल्जाम में मशहूर अदाकार नागा चैतन्य और समानता की अलहदगी के लिए जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि तारक रामाराव ने अदाकार नागार्जुना की बहू समानता को इनके पास भेजने पर नागार्जुना की मिल्कियत वाले एन कन्वेंशन सेंटर को मुनहदिम न करने का पेशकश किया था। इस पेशकश पर अदाकार नागार्जुना ने तारक रामाराव के पास जाने बहू समानता पर दबाव डाला था। कुंडा सुरेखा के इस सनसनीखेज इल्जाम से टॉलीवुड में हंगामा मच गया और कई शख्सियत ने खातून वजीर के इल्जाम की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि मुआफी मांगने का भी मुतालबा किया और तारक रामाराव ने कोंडा सुरेखा को कानूनी नोटिस भी रवाना कर दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डीएससी इम्तिहान में मुंतखब उम्मीदवारों के तकर्रुरनामे हवाले करने और धान की खरीदी के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट जिले से कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिले कलेक्टर से कहा कि डीएससी उम्मीदवारों के उस्ताद की जांच का काम 5 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाए और 9 अक्टूबर तक तकर्रुरनामे हवाले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के लिए रियासत भर में 7000 IKP मराकज कायम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज यहां खानदानी शिनाख्त और फैमिली डिजिटल कार्ड के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि लोगों को फलाही स्कीमों से इस्तेफादा कराने के लिए फैमिली डिजिटल कार्ड मुतारिफ किया जा रहा। हम आज से 119 असेंबली हलकों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान बीआरएस हुकूमत ने अवाम से नारे लगाने का काम लिया, मगर इन 10 सालों में राशन कार्ड जारी करने कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा, हमारी हुकूमत ने हर गरीब को राशन कार्ड फराहम करने का फैसला किया है। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इलाज के बहाने से आने वाले 2 नौजवानों ने एक डॉक्टर पर फायरिंग करते हुए हलाक कर दिया। ये वाक़या कालंदी कंज पुलिस स्टेशन इलाके के तहत जीतपुर इलाके में वाक़े नीमा हॉस्पिटल में चारशंबे की रात पेश आया। पुलिस इस सिलसिले में सीसीटीवी स्कैन कर रही है और अस्पताल के अमले से मालूमात हासिल कर रही है। मुलाजिमीन ने बताया कि दोनों मुलजिमीन इलाज के बहाने अस्पताल आए। हॉस्पिटल के अमले ने बताया कि 2 नौजवान जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान ड्रेसिंग करने के बाद दोनों ने डॉक्टर से मिलने का मुतालबा किया। कुछ देर बाद दोनों ने डॉक्टर जावेद अख्तर के कैबिन में घुसकर इन्हें गोली मार दी। इस मामले की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और वाक़े की तहकीकात कर रही है। मालेगांव 2008 बम धमाका शायद ममनुआ तंजीम स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सीमी ने किया होगा। असल मुल्जिमा और बीजेपी लीडर प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने आज यहां एक खुसूसी अदालत में बहस करते हुए ये बात कही। मुकामी अवाम ने पुलिस को फौरी तौर पर धमाके के मुकाम तक पहुंचने से रोक दिया था और शायद मुल्जिमीन को बचाने के लिए ऐसा किया गया। ठाकुर के वकील जेपी मिश्रा ने ये बात बताई। मालेगांव में एक मस्जिद के करीब मोटरसाइकिल से बंधे हुए धमाकों आले के फटने से 6 अफराद हलाक और 100 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। दिन में 10 घंटे रोजा रखने से शुगर कंट्रोल में रहेगा। एक हालिया तहकीक में पता चला है कि शुगर के मरीज हो या दिल के मरीज, अगर वो दिन में एक बार रोजा रखेंगे तो शुगर कंट्रोल में रहेगा और दिल सेहतमंद रहेगा।
तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि हर 10 घंटे में एक बार खाना खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाएगा। साइंसदानों की तहकीक में ये बात सामने आई है कि दिन में एक मर्तबा भूखे रहने से खून में शुगर की सतह कंट्रोल में रहती है और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन को इंफोसिमिट डायरेक्टोरेट ईडी ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन एससीए से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए तलब किया। एससीए के साबिक सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन पर इल्जाम है कि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। कांग्रेस लीडर को ये पहला समन जारी किया गया जिसमें इन्हें जुमेरात को ईडी के सामने हाजिर होने की हिदायत दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये केस 20 करोड़ रुपए की मुबैना गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक है, जो कि हैदराबाद के उप्पल में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के लिए डीजल जनरेटर्स, फायर फाइटिंग सिस्टम और छतरियों की खरीदारी के लिए मख्तस किए गए थे। रियासत तेलंगाना में एक वजीर के काफिले की कार से टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक ये हादसा जिले सिद्दीपेट के वरंगल मंडल के मौजा गोराराम के करीब चाशुमे की रात पेश आया। इतलात के मुताबिक रियासती वजीर श्रीधर बाबू अपने काफिले के हमरा जा रहे थे कि इनके काफिले में शामिल गाड़ी की टक्कर से चंदा कनकैया, बाला राजू और इसका बेटा 8 साला भानु प्रसाद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।